एक और थर्ड वेव की चर्चा जोरों पर है तो दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन प्रभावी है। हमारे सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे वीकेंड लॉकडाउन कितना असरदार होगा इस चेन को तोड़ने में। जी अंजनी। देखिए दीपक, वीकेंड लॉकडाउन का मकसद ही यही रहा है कैसे कोरोना के संक्रमण का जो चेन है उसे हम तोड़ें, और जो रिजल्ट्स है वो तमाम लोग जान रहे हैं किस तरह से कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा था वो काफ़ी तेज़ी से वो ग्राफ जो है वो नीचे गिरा है और लोग थोड़ा राहत की सांस भी लिए हैं। और लॉकडाउन इसलिए भी किया जा रहा है कि पूर्ण लॉकडाउन है, 34 घंटे का है, उसकी शुरुआत कल रात 8 बजे से हो गई है और कल सुबह 6 बजे तक रहेगी। तमाम जहां भीड़ भाड़ का जो इलाका होता है उसे पूरी तरह से बंद रखा गया है, वो सब्जी बाजार हो या अपर बाजार का इलाका हो, मतलब मार्केट सभी बंद रहेंगे। और हमें लगता है कि जब सप्ताह की जब छुट्टियां होती हैं तो लोग जो हैं बाजारों में लोगों की भीड़ भी होती है, और यही वजह है कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि ये अभी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि तीसरी लहर की भी बात है और बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। और रिम्स में भी इसके पहले एक बच्ची जो 5 माह की थी उसकी मौत हुई थी। तो तीसरी लहर से बचाने के लिए और कोरोना का प्रसार ज़्यादा नहीं हो, लोग संपर्क में नहीं आए, इसी उद्देश्य के साथ जो है 34 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। और ये हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए है। और क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है दीपक, यदि डेल्टा प्लस का वायरस यदि कहीं होता है तो काफ़ी तेज़ी से वो फैलता है और उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो 2 से 3 दिनों में मरीज की हालत ख़राब कर देता है और बॉडी के कई ऑर्गन्स जो हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो यही वजह है कि सरकार इस मामले को लेकर काफ़ी संजीदा है। अब हमारा दायित्व तो बनता है कि कैसे हम इस पूर्ण लॉकडाउन में सरकार का समर्थन करें। तस्वीर थोड़ी हम आपको दिखाते हैं। देखिए अभी सुबह का वक्त है और लोगों की जो आवाजाही है बहुत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ऑटो का परिचालन जो है हो रहा है। नियमानुसार ये तमाम चीज़ें बंद होनी चाहिए, बंद रहनी चाहिए। और ठीक है, रोजी रोटी का भी सवाल है, लेकिन रोजी रोटी कमाने के चक्कर में यदि हम संक्रमित हो जाते हैं, संक्रमण फैल जाता है, तो वैसे में परेशानी हो सकती है। तो ये तस्वीर इस तरफ हम देख सकते हैं कि तमाम जो चीज़ें हैं इनको लेकर के सरकार का जो सहयोग करना चाहिए वो चीज़ें कहीं कहीं हमें सुबह के वक्त में लोग उल्लंघन करते नज़र आते हैं। ये रातू रोड का चौक है और आगे आप किशोरी यादव चौक भी थोड़ी तस्वीर देखेंगे तो ऑटो का परिचालन है, कुछ बसें भी खड़ी हैं जिसमें पैसेंजर्स का इंतज़ार हो रहा है और ये पैसेंजर्स लेकर डाल्टनगंज की ओर जाएंगे, जबकि नियमानुसार ये तमाम चीज़ें बंद रहनी चाहिए। तो हमें लगता है कि जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, उन्हें इन चीज़ों को देखना चाहिए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये इसे हल्के में लोग ले रहे हैं। और जब जिस तरह से अप्रैल और मई का महीने का जो तस्वीर थी वो कहीं ना कहीं हर कोई को हिलाकर रख दिया था कि कैसे लोगों की मौत हो रही थी, दवा दुकान, हॉस्पिटल में कैसे आपाधापी हो रहा था। तो इन चीज़ों को लोग गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ट्रैफिक पुलिस के जवान आएंगे तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बंद नज़र आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि इन भीड़ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि सुबह के वक्त में लोग जो हैं इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं उल्लंघन करते नज़र आते हैं। तो ये हमें लगता है कि ये हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हम कैसे इन चीज़ों को लेकर सरकार के नियमों का पालन करें। तो ये उल्लंघन कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, परेशानी का सबब बन सकता है। तो ये ऐसे लोग जो हैं कहीं ना कहीं यदि कोई एक संक्रमित व्यक्ति रहा तो कई लोगों को संक्रमित कर देगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद पूरे शहर की जो तस्वीर है वो थोड़ी बदल जाती है, लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। लेकिन ये जो आवाजाही हो रही है इस पे पूरी तरह से कल रात 8 बजे से ही कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, जो कि ये तस्वीर
हम अभी सुबह के वक्त में जो देख रहे हैं वो तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो देखिए, जहां संक्रमण अब रांची की बात करें तो कल जो रिपोर्ट्स आए हैं वो मात्र 5 जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं वो मिले हैं, और लगभग ये 70 से 80 के करीब जो है मरीज अभी इलाजरत हैं। तो कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं दीपक, दूसरी लहर का जो कहर जो था वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से धीमा हुआ है, लेकिन ये धीमा होते होते कहीं तीसरी लहर यदि आती है तो परेशानी का सबब बन सकता है। और यही वजह है कि आपदा प्रबंधन, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग जो है तीसरी लहर की तैयारी पूरी तरह से कर ली है। जिस तरह से प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि सदर हॉस्पिटल हो, रिम्स हो, और राज्य के सभी जिलों में जहां जहां सदर हॉस्पिटल हैं वहां भी व्यापक तैयारी कर ली गई है। तो हमें लगता है कि तीसरी लहर में ये भी बात कही जा रही है कि छोटे बच्चे जो हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। तो लोग अपने अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसे बेवजह लेकर बाहर सड़कों पे ना निकलें। तो ये हम अपने को, अपने घर के, अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम बचा सकते हैं। तो कोरोना का संक्रमण जो है ना जात देखता है, ना धर्म देखता है, ना अमीरी देखता है, ना गरीबी देखता है, तो वो सिर्फ इंसान को देखता है। तो हमारा दायित्व है कैसे हम अपनी सुरक्षा करें, समाज की सुरक्षा करें, तब हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में रांची में भी पूरी तरह से मतलब अभी जहां 4 या 5 मिल रहे हैं तो वो मतलब 0 हो जाए। और कल देखिए रांची में एक भी मौत नहीं हुई है, और राज्य के कई ऐसे जिले हैं दीपक जहां की कोरोना पॉजिटिव मरीज अब एक भी नहीं है। तो धीरे धीरे देखिए तमाम लोगों का सहयोग जो है सरकार के प्रति, सरकार के नियमों के प्रति, कोविड के प्रोटोकॉल के प्रति रहा है और रहना चाहिए, क्योंकि ये काफी देखिए ये कई विश्व के कई देशों में तीसरी लहर का जो वेव है वो चल रहा है। तो हम कम से कम अभी सुरक्षित हैं, और हमारे अगल बगल के कई राज्यों में अभी भी संक्रमण जो है कम नहीं हुआ है। वहां भी देखिए डेल्टा प्लस के जो मरीज हैं, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ में कुछ मामले आए हैं, और अभी भी ऐसे में यदि हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, वैक्सीन नहीं लेंगे, तो फिर सब परेशानी का सबब हो सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि पूर्ण लॉकडाउन करने के पीछे का मकसद है कि हम कैसे स्वस्थ रहें, हम कैसे हमारा समाज, हमारा पूरे राज्य के लगभग 3.25 करोड़ से ऊपर जो आबादी है सभी लोग सुरक्षित रहें। इसी मकसद के साथ 34 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन किया गया है दीपक। बिल्कुल, धन्यवाद अंजनी इन तमाम तस्वीरों और ताज़ा जानकारियों के लिए। तो 34 घंटे का लॉकडाउन प्रभावी है आज पूरे दिन, और सोमवार सुबह 6 बजे तक ये पाबंदियां प्रभावी रहेंगी।